हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए आपके सामने कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। यानी इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो सर्कल वाले चैप्टर थे वो बहुत जल्दी आपके फिनिश हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मेरे साथ गाइज जुड़े रहिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। धड़ाधड़ 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 आईपीएल में जैसे धड़ाधड़ छक्के लग रहे हैं ना, ऐसे ही आप सब्सक्राइब बटन को दबाते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। यानी सिंपल यहां पे हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे आपका कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है गाइस, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं ये एक बार लिख रहा हूं, बाकी सब क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको कितना गिवन है गाइस 60 और अपॉन 360 पाई। रेडियस आपको कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। तो ये तो 6 बन गया और एक 6 से एक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई। और पाई को 22/7 पुट करना, पॉइंट में आंसर निकाल देना। आंसर आप कंप्लीट निकालोगे जब बोर्ड के एग्जाम में आप आंसर लिख के आओगे, ऐसे मत छोड़ के आ जाना 6 पाई। तो नंबर भी आपको आधे मिलेंगे गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अच्छा जी, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब बताऊं क्या होता है भाई। क्वाड्रेंट नाम सुनते ही आप ऐसे कर देते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी। लेकिन सर्कल की जब बात आती है ना तो ऐसे ही कर दो, सिर्फ 1 2 4 क्वाड्रेंट बना दो, 1 2 3 4। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है। क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तभी तो टोटल 360 डिग्री बनेगा गाइस। और एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है ना वो 1/4 होता है। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ योर सर्कल। लेकिन यहां पे एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब रेडियस के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर सरकमफ्रेंस दे रखा है, यानी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हो गया 11। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई 11 अपॉन में पाई। ये आपकी क्या आ गई रेडियस, सेंटीमीटर वगैरह आप लिखते रहना, ठीक है। तो ये रेडियस आ गई। अब एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट पूछा है तो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो 11 अपॉन में पाई इंटू में 11 अपॉन में पाई। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 121/4 पाई। ये आपका क्या आ जाएगा गाइस आंसर। इसको भी आपको प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। पाई को लिखो 22/7 और 22 और 121 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 11 की टेबल में आते हैं, ठीक है गाइस। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। भाई घड़ी तो देखी होगी, सबके घर में घड़ी होगी, क्योंकि पढ़ाई का जब टाइम आता है ना सब घड़ी की तरफ ही देखते हैं कि कब टाइम निकलेगा, कब टाइम निकलेगा। लेकिन जनकृत से जो पढ़ रहे हैं ना वो कभी घड़ी नहीं देखेगा, चाहे वो वीडियो कितनी बड़ी हो, जनकृत की वीडियो जरूर देखेगा। तो उसी घड़ी की बात कर रहे हैं जो मिनट हैंड है ना क्लॉक की, मिनट यानी मिनट, उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। अब घड़ी की जब बात आई ना तो कोई कहोगे हमारे घर में तो ट्रायंगल वाली घड़ी है, यार वो महंगी वाली है, हम देसी बंदे हैं, देसी बंदे गोल्ड घड़ी यूज करते, गोल्ड देसी घड़ी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अच्छा 5 मिनट में कितना। अब देखो गाइस, भाई घड़ी की बात आई तो हमने सर्कल बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। मान लो ये आपकी क्या है मिनट हैंड है, इसकी लेंथ आपको गाइस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर ये कितना एरिया कवर करेगी। 5 मिनट यानी अगर ये 12 पे है ना और ये 1 पे है तो 5 मिनट में 12 से 1 पर आ जाएगी। तो ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक बात बता दूं गाइस, पूरी घड़ी जब मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री एंगल कवर कर लेती है, बिल्कुल भाई। और 60 मिनट कवर कर लेती है भाई। मिनट हैंड 12 से घूमकर दोबारा 12 पे आएगी, जब 1 घंटा हो जाएगा यानी 60 मिनट हो जाएंगे। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री कर रहा है वो 6 डिग्री।
1 मिनट में ये जो मिनट हैंड है 6 डिग्री घूमती है, और क्वेश्चन में कह रहा है 5 मिनट के बाद बताओ, तो 5 मिनट के बाद 30 डिग्री घूम जाएगी वो, यानी ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये वाला, ये एंगल है 30 डिग्री। अब ये एरिया की बात होगी, और यहां पे रेडियस की जगह हम क्या यूज करेंगे, ये 14 सेंटीमीटर। तो एरिया रिक्वायर्ड यानी जो वो पूछ रहा है 5 मिनट में कितना घूमेंगी, 30 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, तो 12। तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बिना कैलकुलेटर के सोल्व करो यार, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर कैसे ले जाओगे, बिल्कुल नहीं ले जाओगे। इंजीनियरिंग में जब आ जाओगे जब कैलकुलेटर ले जा सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ गाइस। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। जो कोड है सर्कल की वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, और मेजर सेक्टर का आपका एरिया पूछ रहे हैं। तो पहले तो डायग्राम बता दूं कि ये जो सर्कल है ना, इसकी एक कोड है, ये रही कोड। अब कोड पता लग गया आपको, तो ये वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब सेंटर पे ये कोड 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये सेंटर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट यानी ये, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, OAB ट्राइंगल का एरिया माइनस करो। तो फर्स्ट का जो आंसर है ना, उसका एरिया क्या हो गया, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, 90 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर यानी 100 आ गया, 10 का स्क्वायर 100। तो ये तो सेक्टर का क्या हो गया आपके पास एरिया, माइनस करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री आ गया, तो यहां पे आपका फेवरेट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे बेस और हाइट दोनों 10 और 10 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू में 10 इंटू में 10। तो इसे जब सोल्व करोगे तो आपके फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी सेगमेंट का जब एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो माइनर सेक्टर यानी सेक्टर का कोरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर देते हैं ट्राइंगल का एरिया। अब यही आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है मेजर सेक्टर, और ये तो माइनर सेक्टर है पूरी, और माइनर सेक्टर का एरिया कितना निकाला है, ये निकाला है 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो माइनर सेक्टर होगी, वेरी गुड। अब गाइस एक और बात बताओ, ये तो होगी माइनर सेक्टर और ये 90 डिग्री भी बना रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये 1/4 आएगा, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल आएगा, क्योंकि 90 अपॉन 360 करोगे तो 9 चौक 36, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, और 1/4 तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपके पास कितना बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहां पे आपके पास वो कितना बचेगा, 1/4 तो माइनर हो गया, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसे आप ऐसे भी सोल्व करोगे ना, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करोगे तो यही आंसर आना है गाइस। आर की जगह 10 पुट कर दो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका आ जाएगा यहां पे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम चलते हैं गाइस फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लेट्स गो। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। लो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, तो फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और जो है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड। तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आर्क है वो सबटेंड करती है, यानी ये सेंटर है ना, तो ये वाली आर्क जो है मान लो 60 डिग्री सबटेंड कर रही है सेंटर पर, रेडियस आपकी यहां पे कितनी, 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा में डायरेक्ट लिखता हूं
60/360 इंटू में 2 पाई, रेडियस लिखता हूं 21 सेंटीमीटर, 6 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 पाई। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर कितना आ गया? 7 पाई, जो आपकी आर्क की क्या है? लेंथ है। वेरी गुड। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब इसने ये नहीं बताया मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, लेकिन ये कह दिया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क क्या है? ये आर्क जो है सेक्टर का एरिया कौन सा बनाएगी? ये वाला ही तो बनाएगी गाइस, यानी माइनर सेक्टर, उसका एरिया क्या आ जाएगा? 60/360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो ये 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 147/2 पाई, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड। अब ये तो आर्क है, अब इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी? कोरेस्पॉन्डिंग कोड। ये क्या बन जाएगी? कोरेस्पॉन्डिंग कोड। अब ये कोड बन गई तो कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बन जाएगी ये वाली। और इसका एरिया कैसे निकालोगे? अभी सेकंड पार्ट में आपने सेक्टर का एरिया निकाला है, फर्स्ट पार्ट में आपने आर्क की लेंथ निकाली है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट का तो रोल खत्म हो गया, सेकंड का रोल अभी भी है, क्योंकि जब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। वैसे तो हर पार्ट में लिखना एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इंटू में दिस, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूं क्योंकि जनकृत से पढ़ रहे हो यार आप। एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कैसे लिखोगे? पहले तो सेक्टर का एरिया जो आपका है 147 पाई/2 माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है गाइस? मैंने कहा था इंक्लूडिंग जो एंगल इंक्लूडिंग साइड्स है उनका प्रोडक्ट कर दो और साइन ऑफ दैट एंगल ले लो, यानी हाफ इंटू में 21 इंटू में साइन 60 गाइस होता है √3/2 ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो ये था आपका थर्ड पार्ट का आंसर। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कोड ऑफ ए सर्कल, एक मिनट देखिए गाइज, कोड ऑफ ए सर्कल, सिक्स्थ क्वेश्चन पे थे एक्चुअली हम। कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बहुत बढ़िया। फाइंड द एरियाज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। ठीक है भाई, माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं पहले, मेजर को जो है सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपका सर्कल गिवन है, कोरेस्पॉन्डिंग जो कोड है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है गाइज? 60 डिग्री एंगल बना रही है और रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया बता रहे, तो माइनर सेगमेंट आपकी ये होगी। अब जो मान लो ये ए हो गया और बाकी जो मेजर सेगमेंट बची वो बी होगी। तो जब ए का एरिया निकालूंगा ना, एरिया ऑफ ए, तो माइनर सेक्टर का एरिया 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, माइनस में इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अभी बताया था, हाफ इंटू में दोनों साइड्स 15 इंटू में 15 इंटू में साइन ऑफ 60 यानी एंगल इंक्लूडिंग का साइन लेंगे। साइन 60 होता है √3/2। तो एरिया ऑफ ए हमने किसे मानना है? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकल गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, जब एरिया ऑफ बी निकालो, यानी बी हमारा क्या है? मेजर सेगमेंट, कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। देखिए आप सोच रहे होंगे माइनर मेजर का पता कैसे चल रहा है यार? एंगल इंक्लूडिंग यानी कोरेस्पॉन्डिंग से हिसाब से बताएगा। एंगल इंक्लूडिंग वाली तो माइनर होगी और जो बच गई इसके ऊपर वाली वो क्या होगी आपके पास? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ बी हम क्या लिखेंगे? पाई इंटू में आर स्क्वायर यानी पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ए हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट का एरिया। ये था आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन में तो घोड़ा आ गया भाई, घोड़ा कौन लेगा इस क्वेश्चन को? घोड़ा। देखिए, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। सबटेंड्स, अच्छा हॉर्स वाला तो 8th क्वेश्चन है, हम 7th पे है, तो अभी घोड़े के इंतजार में मत रहो आप, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए,
कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस बार वो 120 डिग्री सबटेंड कर रही है कोड सर्कल की जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अच्छा जी, देखो 7th क्वेश्चन। अब मैं बना दूंगा सर्कल जिसमें आपको बात की गई है कोड की और जिसमें सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर और एंगल जो है 120 है इस बार। तो 120 देख के घबरा मत जाना, आपको सब पता है साइन 120 कितना होता है, 90 + 30 हो जाएगा, 90 पे चेंज होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी, अपनी कॉफी में शुगर डाल लो यार। तुम जवान बच्चे हो, तुम्हें शुगर नहीं होगी, कभी सोचो हम चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं, दूध पियो दबा के, कॉफी पियो, मैं तो कहूं चाय भी पियो, मैं तो चाय पीता हूं यार। तो ये बन गया आपका सर्कल। एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट कोरेस्पॉन्डिंग ये बनेगी। तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा भाई, मान लो इसका ए रख दिया एरिया, तो एरिया ऑफ ए कोरेस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी 120/360 इंटू में पाई इंटू में r² माइनस में अब आई ट्रायंगल के एरिया की बात, तो हाफ इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में साइन ऑफ 120। अब इसको मैं अलग से समझा दूं, हर बार समझाता हूं लेकिन फिर भी नहीं मानते यार तुम। तो साइन 120 क्या दिक्कत आ गई, 120 को मैं लिख देता हूं 90 + 30, जमा घटा तो आती है, 90 + 30 120, 90 पे होता है चेंज, तो साइन को बदल देंगे कोस में और कोस हो जाएगा 30 और वो भी पॉजिटिव का, कोस 30 √3/2 यानी जो साइन 120 की वैल्यू है वो √3/2 है। यहां पे पुट करना, आंसर निकालना, ना आए तो कमेंट करना, फिर से वीडियो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन ही आपका घोड़े वाला है। अब तो खुश हो गए, घोड़ा है। देखो भाई 8th क्वेश्चन, हॉर्स इज टाइड, घोड़े को बांध रखा है, छोड़ दिया ना घोड़े को, दिक्कत आ जाएगी। हॉर्स इज टाइड टू ए पेग यानी खुट्टे पर बांध रखा है, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर, स्क्वेयर का कॉर्नर क्या है ये रहा, शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। कूड़े पे तो उसकी रस्सी बंध रही है और रस्सी की जो लेंथ है ना वो 5 मीटर है और जो स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर है। बहुत बढ़िया। तो फाइंड एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अच्छा देखो भाई क्या कह रहा है, ये 8वां क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये बना दिया स्क्वायर जिसमें घास ही घास उग रही है जिसे घोड़ा चरेगा, यहां पे बांध दिया खुट्टा जिससे उसकी रस्सी बंध रही है। अब घोड़ा का खुट्टा यहां तक बंध रहा है, यहां है घोड़ा। अब घोड़ा रस्सी बंध रही है, यहां भी चरेगा, यहां भी चरेगा और इसके अंदर भी चर सकता है। अगर यहां चरने की कोशिश करेगा रस्सी टूट जाएगी और घोड़ा खुल गया तो दिक्कत आ जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूं। अब जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की लेंथ दे रखी है 15 मीटर, शेप्ड स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, वेरी गुड। और रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर, यानी जो यहां तक का हिस्सा है ना ये आपका गाइस 5 मीटर है। ये बहुत बढ़िया। अब कह रहा है एरिया वो बताओ जहां जिस एरिया में घोड़ा घास चर सकता है, यानी ये वाला एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 90/360 इंटू में पाई r²। अब रेडियस कौन सी लोगे गाइस, यही तो लोगे 5 मीटर वाली। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमें पता है। तो ये हो गया 4, यानी 1/4 ऑफ द सर्कल। ये ऑब्वियस ही बात है, पर 90 डिग्री बन गया तो हमेशा समझ जाना जो सर्कल का एरिया है ना पाई r² तो उसका 1/4 ले लेना, वही एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका कोरेस्पॉन्डिंग। अब एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अच्छा ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज बताओ कितना होगा अगर रोप जो है 10 मीटर होती। अच्छा पहले तो रोप रस्सी 5 मीटर से बांधा घोड़ा,
फिर 10 मीटर की रोप ले ली एक, ये 5 हो गया, मान लो यहां तक ले ली रोप, तो यानी ऐसे घूम रहा है घोड़ा, ऐसे लंबा घूम रहा है, क्यों? रस्सी बड़ी होगी, 5 और बढ़ गई, टोटल रस्सी कितनी हो, मान लो ये भी कितना है आपका 5 है, यानी रस्सी 10 मीटर की कर दी। घोड़ा ज्यादा चलेगा, ज्यादा खाएगा यार, इतना खा के कहां जाएगा, मरेगा क्या वो? लेकिन खुल गया फिर दिक्कत आएगी, तो 10 मीटर की रस्सी बढ़ा दी कि भाई तू खा ले पहले, कि भाई तू पहले खा ले, तो 10 मीटर की बना दी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 1/4 ऑफ पाई 100। ये तो क्या हो गया, जब नई रस्सी बन गई। लेकिन उसने पूछा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, भाई ये इंक्रीज हो गया ना, ये एरिया जो है इंक्रीज हो गया, ग्रेजिंग एरिया, तो टोटल ये बन गया, और पहले इतना था, 10 मीटर के बाद इतना हो गया, तो इंक्रीज कितना हो गया टोटल, इसमें से फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, यानी पाई/4 तो कॉमन ले लो, और 100 में से 5 का स्क्वायर 25 घटा दो, तो ऑब्वियस सी बात है 75 पाई/4 जो है इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया है। यही आपका आंसर है गाइस, देख लेना आप। पाई की वैल्यू पुट करो ना, 3.14 पुट कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख रहा है क्वेश्चन में, तो उसे पुट करो और उसका आंसर निकालो पॉइंट में, आंसर में कमेंट में करो आंसर धड़ाधड़। एनसीईआरटी के जो लास्ट पेज है ना जिसमें आंसर दिख रहे हैं, वो तो पाड़ के फेंक दो, आंसर हम खुद निकालेंगे, आंसर की खुद बनाएंगे, वो यूट्यूब पे पब्लिश होगी। अब आते हैं गाइज हम 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ए ब्रूच कहो, हमें क्या पता क्या है, इज मेड विद द सिल्वर वायर। अच्छा ये होगी ब्रूच, फिगर 11.9, वेरी गुड, ब्रूच बन गई है सिल्वर वायर से, चांदी की है भाई, डायमीटर दे रखा है 35 mm। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अच्छा देखिए डायमीटर 5, 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाए ताकि सर्कल जो है छोटे छोटे 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी, और सिल्वर वायर से ब्रूक बनाए, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। अच्छा, देखो जो ये सर्कल है ना, इसकी जो सरकमफ्रेंस है इस पे तो वायर यूज हुई है। देखो ब्रूक इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जिसका डायमीटर ये है, यानी जो सर्कल बना है ना उसमें तो सिल्वर वायर यूज हुई है, यानी ये वाली हो गई, यानी 2 पाई आर। एक तो ये यूज हुई है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, और जो इसके अंदर 5 डायमीटर बनाए, 1 2 3 4 5 डायमीटर बना दिए, 5 डायमीटर बना दी, जो इसको 10 इक्वल सेक्टर बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स हो गए। लेकिन पहले पार्ट में तो लेंथ पूछ रहा है ना सिंपल, तो 2 पाई आर होगी एक तो ये वाली, और डायमीटर यानी डायमीटर आपको गिवन है कितना, 35 mm, तो 35 mm की वायर लगी एक डायमीटर बनाने में। ऐसे 5 बने हैं तो 35 इंटू में 5 mm, एक तो यहां से लेंथ आएगी एक यहां से लेंथ आएगी, दोनों को ऐड कर दो, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा जी, अब सेकंड देखो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक। अब एरिया पूछ लिया, तो मेरे को एक बात बताओ, पूरा एंगल है 360 डिग्री पूरा, और ऐसे 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गए, यानी हर सेक्टर का जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 10, तो 36 डिग्री है। और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, बच्चे को पता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 36, टोटल 360 पाई आर स्क्वायर, 35 mm डायमीटर है, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रेडियस, 36 एकम 36 0, तो पाई आर स्क्वायर बाय 10 आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर की जब बात हो रही है। या फिर सिंपली भी कह सकते हो कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर उसको 10 से डिवाइड कर दो, 1/10 ऑफ पाई आर स्क्वायर, लास्ट में वही आ रहा है। ठीक है गाइस,
तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। कितने क्वेश्चन रह गए अभी देख लेते हैं हम, क्या दिक्कत वाली बात है। 14 क्वेश्चन है यार, क्या हो गया। 14th क्वेश्चन को तो अभी कर देते हैं। 14th क्वेश्चन देखना क्या है, टिक कर दो, करेक्ट द वन, टिक कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। एंगल गिवन है P डिग्री, मैं कहता हूं थीटा अपॉन 360, यहां पे कह रहा है P, तो ऑब्वियसली P कह रहा है ना, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, P अपॉन में 360 इंटू में पाई R स्क्वायर। अब ऑप्शन देखते हैं, P अपॉन 180 2 पाई R, बिल्कुल गलत है। 2 पाई R तो आता ही नहीं, पाई R स्क्वायर आता है। अब R स्क्वायर में ये भी है, ये भी है। अब P अपॉन 180 पाई R स्क्वायर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें P अपॉन 360 चाहिए। फोर्थ में कह रहा है P अपॉन 720। अब आप कहोगे ये तो कोई सा भी मैच नहीं हो रहा। अरे आगे भी तो देख, 2 पाई R स्क्वायर है, हमें तो पाई R स्क्वायर चाहिए था। 2 को 720 से कैंसिल कर दो तो 360 आ जाएगा नीचे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे। तो 14th क्वेश्चन भी हो चुका, तो 14th क्वेश्चन हो गया। अब 10th क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स मतलब ये खाने 1 2 3 4 ऐसे 4 पीछे होंगे, विच आर इक्वली स्पेस्ड। बहुत बढ़िया। 8 रिब्स देखो ऐसे दिखा रखे ये रे। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट। अच्छा, जैसे अम्ब्रेला ऐसे मुड़ी हुई है तो उसको फ्लैट कर दिया, बच्चे तोड़ देते ना उसको। भाई हवा चल रही है, अम्ब्रेला लेके जाएंगे हम तो। अम्ब्रेला, अबे यू का हुआ है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को बच्चों ने फ्लैट कर दिया, ऐसे गोल धारा बना दिया। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर रेडियस दे दी। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अच्छा जी, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया पूछ रहा है, यानी ये सर्कल बना दिया, 1 2 3 अब 4, ऐसे 8 में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 2 कंसेक्यूटिव यानी एक ये, तो ये वाला एरिया पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 1/4 ऑफ द पाई R स्क्वायर आएगा। रेडियस कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर कर दो गाइस, तो ये आपका आंसर आ गया सिंपली। मैं कह रहा हूं ना 90 डिग्री जहां भी दिख जाए 1/4 हो जाएगा, वो क्वाड्रेंट बन जाएगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा जी। 11th क्वेश्चन पर चलें। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कार हैज 2 वाइपर्स। अच्छा, कार के भाई वाइपर होते हैं आगे वाले शीशे पर, पीछे वाले पे भी होते हैं। तगड़ी गाड़ी खरीदोगे पीछे वाली गाड़ी पे भी वाइपर आएंगे। तगड़ी गाड़ी कब खरीदोगे, जब पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे जनक्रित से। 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, यानी आपस में झगड़ा नहीं करते, भिड़ते नहीं है। क्यों, अच्छी गाड़ी है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की ब्लेड की लेंथ है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। वेरी गुड। फाइंड द एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। भाई ब्लेड ऐसे चलती है ना शीशे पे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एरिया बताना है। अब ऑब्वियसली है एक ब्लेड जो है वो अलग एरिया कवर करेगी, जो दूसरी ब्लेड है वो अलग एरिया कवर करेगी। है ना। और टोटल एरिया कह रहा है, तो पहले तो ट्वाइस करेंगे, टोटल एरिया की बात आ गई। अब एरिया सिंपल है, तो गाइज वो टोटल एरिया की बात कर रहे तो ट्वाइस तो होगा, और ट्वाइस के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई R स्क्वायर। R क्या होगा, जो आपकी लेंथ ऑफ ब्लेड है, और थीटा आपको गिवन ही है 115 डिग्री। देखिए मेरा गला बैठ चुका है, लेकिन मैं आपके लिए रुक नहीं रहा हूं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मानूंगा। तो प्लीज गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए। अब 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट्स हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल
80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12वां क्वेश्चन जो है, अब कोई बॉन्ड कर रहा है, वो कर रहा है, अब योका हुआ है बॉन्ड, चुनौती ना बोली जा रही। तो हमें क्या पता यार, कुछ भी हो, हमें तो एंगल दे दिया, तो हमें पता है एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर्कल तो बना ही नहीं, रेडियस किसे माने यार। जो लाइट है ना, जो वो लाइट हाउस से लाइट निकल रही है रेड कलर की, वो डिस्टेंस कहां तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर, यानी इसको मीटर में कर लो, फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो, और उसका स्क्वायर कर लो गाइस। तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और किलोमीटर स्क्वायर में लाना चाहते हो तो भी ला सकते हो, लेकिन ये आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब 13th क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर की बात आ गई। फिगर कौन सी है, 11.11। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, फिगर देख के घबराना मत। जनकृत को कमेंट करो घबरा रहे हो तो। राउंड टेबल, ये राउंड टेबल है जिसपे डिनर करते हैं हम, मस्त वाला। 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, वेरी गुड, 28 सेंटीमीटर रेडियस, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। यानी पहले तो इन डिजाइन का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये डिजाइन क्या है, ये सेगमेंट बना रखी, माइनर सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए। सर्कल दे दी, राउंड टेबल सर्कल वाली है, महंगी वाली। ए एस से, एस से, एस से, एस से, 1 2 3 4 5 6। 6 का एरिया निकालो, उसकी रेट ऑफ कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट निकालो। कैसे, ये हेक्सागन बन रहा है अंदर, ये तो मेरा नहीं बना, फिगर देख लो, हेक्सागन बन रही रेगुलर वाली। अब ऑब्वियस सी बात है, सेंटर होगा कहीं सर्कल का, इनको ऐसे ज्वाइन करना भाई, ऐसे। और 6 के 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, और देखो 1 2 3 4 5 6 ही एंगल से, टोटल 360 है, और 6 बन रहे हैं, तो 60 डिग्री का एंगल है इनके अंदर। ये बात याद रखना, रेगुलर की बात हो रही है यहां पे, तभी तो इक्वल 6 डिजाइन बनेंगे। तो पहले तो मैं माइनर सेगमेंट नंबर 1 इसका एरिया निकाल लेता हूं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले तो इस 1 का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ 1। पहले तो सेक्टर का एरिया लिखूंगा, 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर लिया, माइनस, अब इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस करूंगा, हाफ इंटू में 28 इंटू में 28 इंटू में साइन ऑफ 60 √3/2। ये तो एरिया ऑफ 1 आया, ऐसे 6 है आपके पास, तो एरिया ऑफ 1 जो निकालोगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब इसका रेट है, इसका रेट देखो, ये किसका रेट है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट लग रही है ना, वो 0.35 रुपए की लग रही है। तो हमारे पास तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।